रुक जा। नंदिनी, मैंने कहा रुक। कहाँ भागेगी? मेरे पास आ, आजा। माँ, इसने मुझे छूने की कोशिश की। तो क्या डाला कमर पे हाथ? इतनी छोटी सी बात में शोर क्यों मचा रही है? अच्छे खासे मुड़ की वाट लगा दी तुझे। चल मेरे साथ, सीधे से चल वरना जबरदस्ती ले जाऊंगा। देख मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे। छोड़ उसे। छोड़ दूंगा इसे। 10 मिनट चुप रहे, पहले मुझे इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी थी। तू इंसान है या जानवर? छोड़ दे। हाथ उठा दिया। आप लोगों को अपने माँ बाप समझकर मैंने काफी टॉर्चर किया है। इस गलती को सुधारने के लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ माँ जी। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे आने से पहले यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा था। सॉरी बोल के हो गया? चल निकल, ये मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, समझा तू? फैमिली आप ही की होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगा तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तू यहाँ क्या सॉल्व करने आया है? बीच में आकर मूड खराब कर दिया। चल निकल यहाँ से। पूर क्या राय बे? अगर इस लड़की से तूने कोई जबरदस्ती की तो तुझे पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरा इस पर पूरा हक है। औरत कोई संपत्ति नहीं है कि उस पर हक जताया जाए। दुनिया पर शासन करने वाली शक्ति है ये, जो तुझ जैसे शैतान को भी खत्म कर दे। अरे तेरा प्रवचन तेरे पास रख और निकल यहाँ से। मेरा यहाँ आना ऊपर वाले का फैसला था, लेकिन यहाँ से जाना कब है ये मेरा फैसला होगा। बेटा चलो, हम चलते हैं। चलो माँ, इनकी बातों में फरेब है, इनकी नजरों में धोखा दिखाई दे रहा है। अपनी नजर सीधी रख। बेटा चलो। मैंने कहा चलो बेटा, चलो मेरी बात मानो बेटा। अरे ये क्या कर रहे हो? तू जैसा जानवर मेरा भाई नहीं है। जन्म दिया हुआ मेरा बेटा आंखों के सामने पागल बन के घूम रहा है। हमारी वजह से इसकी आज ये हालत हो गई है। इसके लिए अब तक मैं चुप बैठी रही। आज सबके सामने कहती हूँ कि यही मेरा बेटा है। बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, तुम मेरे बॉस हो, तुम कोई कोर्ट से वोट से नहीं हो, मेरे बॉस हो। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ, तुम मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तू किसी काम की नहीं है, पूरा खेल बिगाड़ दिया तूने। देखो वो यहाँ से जिंदा ना लौट पाए। मैं ही तुम्हारी महालक्ष्मी हूँ, मैं ही तुम्हारी महालक्ष्मी हूँ। भैया, उसने बहुत जुल्म किए हैं, उसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया, उसे मत छोड़ना। नहीं, भाग यहाँ से। भगा भगा, जल्दी कर। रोक, वो सामने आ रहा है। माँ को कांटा भी चुभ जाए तो बेटा सह नहीं पाता, और तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगे और मैं खामोश खड़ा देखता रहूंगा, काट के रख दूंगा।
ये हाथ तुझे याद है? गोल! तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। आजा! मारो उसे! मुझे सुलाने के लिए तू क्या, तेरा बाप भी ऊपर से नीचे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम जैसों से निपटने के लिए ऊपर वाले ने मुझे अलग सी शक्ति दी है। मेरे बदन के किसी भी हिस्से को अगर छूने की कोशिश की तो तेरा दी एंड। क्या हो रहा है वहाँ? युद्ध हो रहा है यहाँ। कौन बोल रहा है? गोडसे और बॉस। बॉस? यस बॉस, यूनिवर्सल नेम, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ पता है? भारद्वाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सीएम से इस तरह बात करो? तुझसे बात करने के लिए हिम्मत किस लिए? नोकिया में डोकोमो का सिम डालो और चालू हो जाओ। मेरा नेटवर्क तुझे नहीं पता। तेरा फ्यूचर क्या है ये मुझे पता है। तेरा तो खून बहेगा। वो छोड़, मैं यहाँ खून की नदी बहाने जा रहा हूँ। जानता है क्या कर रहा है? हिसाब किताब बराबर करने जा रहा तू हूँ। अकेला है बच्चे। हाँ, लेकिन 100 पर भारी हूँ। मेरा टारगेट नहीं चूकता। अबे तेरे टारगेट की ऐसी की तैसी। 3 किलोमीटर तक मेरी सिक्योरिटी है। कहीं भी छुप जा, ढूंढ निकालूंगा। आएगा तो मरेगा। सुभाष चंद्र बोस की डेथ डेट नहीं है, इस बॉस का भी कुछ ऐसा ही है। आ रहा हूँ। आना तू। आजा। तो खुशकिस्मत है कि तू अपने चमचों के मरने की चीखें सुन रहा है। तेरा मरना तो कंफर्म है। जिसे याद करना है कर ले, क्योंकि तुझे बचाने के लिए तेरा बाप भारद्वाज भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। Be ready to face! मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज्जत के साथ खेलूं? ऐसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाओ। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसें रुक गई। He is dead! No! ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई।
क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम, और उस गेम को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गॉडसे। होश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अनजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरा बाप, तू समझ ही नहीं पाया। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है क्यों? अब तेरा सीबीआई से कोई संबंध नहीं रहा। कोबरा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डसता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे, बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हम लोगों को 1 सेकंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस जलते हुए सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा, पाप का अंत होकर ही रहता है। ऑलरेडी तेरे सारे पंख काट दिए, अब इतना क्यों उड़ रहा है? मेरा टेम्परेचर इतना है कि तेरा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुझसे गलती हो गई कि तूने मेरा नाम गॉडसे रखा। गॉडसे भी वायलेंट था और बोस भी वायलेंट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है। गॉड से यानी गॉड ने बोला कि तेरा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता किस लिए? मेरे हाथों मरेगा तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तेरा पाप दुनिया के सामने उजागर होगा उस दिन तू सड़क पर मरेगा। तू कितना घटिया है ये मैं सबको बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर, तेरा चैप्टर क्लोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खेल की बाजी मेरे हाथ है। खेल तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तेरे और मेरे बीच का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा। तू बचना भी चाहे तो जमीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा। तू भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तुझे छुपने के लिए यह आसमान भी छोटा पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई विल प्रूव इट टू यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझ में जितना दम है पूरा लगा लेना।